और व्याकरण में क्या पढ़ लिए हैं, वर्ण पढ़ लिए हैं। इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी भी कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसका छूटा नहीं है कोर्स, नहीं जी, कोई यही नहीं जो पूरा पढ़ाई हो चुका है, अभी भी बाकी है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो शब्द पढ़ेंगे, यानी शब्द को समझेंगे। शब्द क्या है, वर्ण तो आपको पढ़ा दिए थे। वर्ण में किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं है। शब्द मतलब क्या होता है भाई, शब्द 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड। और वर्ण क्या होता है, वर्ण को क्या बोलते हैं, अक्षर ही बोला जाता है वर्ण को भी, नहीं जी, क्या बोलते हैं, लेटर्स बोला जाता है, नहीं जी। यानी एक चीज हम आपको बताए थे, अल्लाह नहीं करो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द। ध्यान से सुनो जो समझ भी आएगा, क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द। तो सबसे पहले हमने वर्ण के बारे में सीखा, नहीं जी। वर्ण कितने थे, दो, स्वर और व्यंजन, यही ना पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। वर्ण पढ़ना क्यों जरूरी था, इससे ये हमको पता चलता है भाई कौन से अक्षर जो होते हैं वर्ण, कौन से उच्चारण स्थान उसका कहाँ से होता है। जिस सबसे कोई पूछ सकता है ना, वह जो बोलते हैं किधर से बोलते हैं, नहीं जी। 21 ग्रुप क्या होता है, क वर्ग प वर्ग ट वर्ग क्या होता है, म का उच्चारण स्थान क्या होता है, किसका मतलब खंडन हो सकता है, किसका खंडन नहीं हो सकता है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं वर्ण से बनता है, ठीक है। तो वर्ण अगर पढ़े तो वर्ण से मिलने के बाद किसका निर्माण होता है, शब्द का। वर्ण मिलके क्या बनाता है, शब्द बनाता है, वर्ण मिलकर शब्द बनता है। जैसे एक बात करें तो ईंट, नहीं जी, प्लस क्या जोड़ेगा, बालू, ईंट और बालू और सीमेंट, नहीं जी, ये जोड़ेंगे मतलब ईंट बालू सीमेंट जोड़ेंगे तो क्या बनता है, क्या खड़ा होगा, एक दीवार खड़ा होता है ना जी। बात समझ आ रहा है। उसी तरह समझो वर्ण के अंदर ये सब आते हैं, ईंट बालू गिट्टी जो लग रहा है। वर्ण पढ़ते तब समझ आता है भाई शब्द, क्योंकि शब्द बनाना बहुत टफ चीज होता है। जैसे कोई आपके बोले क में बड़ी की मात्रा है तो किधर से लगेगा, इधर से लगेगा कि इधर से लगेगा, किधर से होगा, बड़ी की मात्रा ये होगा, और ये किसका है। तो इन सब को हमको ये सिखाया जो वर्ण कैसे बना। उसके बाद क्या आते हैं शब्द। और शब्द जब पढ़ लेंगे तब हम किस पे बात करेंगे, वाक्य पे बात करेंगे। बात समझ आ रहा है। तो शब्द भी सीखना हमको जरूरी है, शब्द नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। चलो, तो शब्द में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। शब्द में पढ़ेंगे, शब्द का अर्थ समझेंगे, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, या शब्द से आप क्या समझते हैं, शब्द का अर्थ बताइए भी हो सकता है। शब्द के कितने प्रकार होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद शब्द के जो प्रकार हैं उनका भी क्या करेंगे, अर्थ समझेंगे। और उसके बाद लास्ट में कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट मतलब आपको इसका पहचानने का तरीका होता है। जैसे देखिए ना, आप छोटे क्लास में जब फॉर्मूला याद करते हैं तो टीचर लोग बता दें फॉर्मूला कैसे बन जाता है, नहीं जी। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर कैसे बन जाता है, होता है ना जी। सर्कल का भी फॉर्मूला अलग अलग बताया जाता है। तो उसी तरह कुछ इसका भी तो ट्रिक होगा ना, व्याकरण का भी कुछ ट्रिक होगा भाई, कैसे आ जा रहा है। ऐसे नहीं ना जैसे ही कुछ बोल के कुछ लिख देंगे। जैसे हम अभी उच्चारण स्थान बताए थे कि नहीं आपको, आकि हम ऐसे ही कह रहे थे कंठ से बोला जाता है, सबसे प्रैक्टिस भी करवाए थे कि नहीं करवाए थे। मूर्धा वाला में क्या आता था, मूर्धा से मतलब मूर्धा वाले में कौन अक्षर आते थे, कौन बताएगा, इसकी पहचान क्या है जी, मूर्धा है। हाँ, जब बोलने के बाद आपका जीभ क्या हो, सर्कल फ्रेम में बने तो समझिए मूर्धा से बोल रहे हैं, यही ना बोलते थे जी। तो उसी तरह इसमें लास्ट में लोग क्या देखेंगे, सबका पहचान भी देखेंगे, किसका क्या पहचान है। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, शब्द से। क्या है जी, शब्द कहता है वर्णों या ध्वनियों के। जैसे हम बोलते हैं म, ये भी एक ध्वनि है ना जी। जैसे बच्चा रोता है तो उस समय वर्ण बोलता है कि ध्वनि बोलता है, साउंड निकालता है, बा बा आ करेगा, नहीं जी, ना ना करता है। बाद में बड़ा होगा तो माँ माँ करेगा। नहीं तो शुरू में हुआ तो वर्ण नहीं निकाल पाता है, खाली ससुरागरा चिल्लाएगा, भूख को लगेगा तेपरो चिल्लाएगा, हंसेगा तेपरो लगता है रोबे कर रहा है। छोटा बच्चा सबका भाषा समझ नहीं आता है। अगर उसका तबीयत खराब है
कुछ ना समझ आएगा। या तो कान में उंगली घुसाओ, कहीं कान दर्द करता होगा, आंखों दर्द कहीं तो वो पता नहीं चली, पेट दर्द कहीं तो वो पता नहीं चलता है। तो ये बात है, लेडीज लोग को थोड़ा नॉलेज रहता है। या तो पेटों पे 2-3 में मारेगा, अगर पेट दुखा दे तो और चिल्लाई, कान दुखा दे तो कान खींचो तो बड़ी चिल्ला लगी, तो समझो कानवा दुखाते को नहीं जी। जैसे जानवर का इलाज करना, अब बच्चा का जो डॉक्टर होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के क्या है जी, सार्थक। सार्थक मतलब पता है, साजोड़ अर्थ नहीं जी, अर्थ निकले, किसका क्या है, कोई अर्थ निकले। जैसे हम बोले कल, क्या है जी, कल, तो इसका अर्थ निकल रहा है जी, निकल रहा नहीं, कल, कल का बात कर रहे हैं नहीं जी। अब लिखे ठर, ठर मतलब ठहरना नहीं, ठर, ठर कथी, कहीं शब्द सुने हैं तो ऐसा जो शब्द हो, जैसे वर्ण या ध्वनियों के जो मेल से क्या बने, सार्थक, इनके मेल से क्या बने, सार्थक क्या बनेगा, जो शब्द वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लो म आ प्लस आ जोड़ेंगे क्या बनेगा, ये बताओ माँ शब्द है कि वर्ण है, अभी कौन बताएगा कि कितना अक्षर वाला शब्द हुआ, कौन बताएगा, एक अक्षर वाला शब्द हुआ। नहीं, तुम लोग ऐसे काउंट मत करो, ये में कौन मात्रा लगा, वो हिसाब से मान लो लिखते हैं मंजिल, क्या है मंजिल, क्या लिखे जी। अब हमें बताओ तो कौन को मात्रा लगा, कौन को अक्षर वाला हुआ। अब तो तुम कहेगा 1 2 3 4 5 अक्षर वाला शब्द, ये हुआ एक अक्षर वाला शब्द। वर्ण नहीं कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे उच्चारण करने पर इसका अर्थ पता चल जा रहा है, माँ मतलब माता को बुला रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं पता चला। अभी तक कितना आदमी को सही सही बताना, एक अक्षर वाला शब्द पता था, कितना आदमी को पता था। अच्छा, एक अक्षर वाला और 3 को कोई शब्द बताओ तो, एक अक्षर वाला है ना, क्या है जी, ना, ना मतलब नहीं, और हाँ, और दा, दा मतलब देना, दा मतलब, अब जो संस्कृत पढ़ा है, दा दा देना, देना संस्कृत में नहीं कभी पढ़े हो दान का बात नहीं करे, दा दा। तो ऐसे ये शब्द हम लोग बचपन में एक अक्षर वाले टीचर को नहीं लिखवाया है, डायरेक्ट कहता है 2 अक्षर वाला लिख के लाओ। हम लोग को कभी दिमाग में क्वेश्चन भी नहीं है, सर से पूछ रहे सर एक अक्षर वाला शब्द बोला का, तो वही पर सर बाहर उठा के बीच ज्यादा दिमाग लगाता रहो, 2 अक्षर से स्टार्ट होला नहीं जी। तो एक हम अपने परिभाषा के अकॉर्डिंग चले तो ये क्या कहता है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, और उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा, अब भाई कथिया, कथी लिखा है, वो क्या लिखा है को बता तो, यगा, एगो सागा रहता तो चलियो जाता, यगा लिखा है, यगा से कोई अर्थ निकल रहा है जी, नहीं, तो सीधा लिख ले गाय तो समझ आ गया। घर, घर से अर्थ निकल रहा है ना जी, रोटी निकल रहा है कि नहीं, और टीरो, कथी टीरो, नहीं समझ आएगा कुछ उल्टा करने पर, विद्यालय, कमल इत्यादि। ये सब अगर कोई पूछे आपसे शब्द क्या है तो बोलेंगे वर्णों या ध्वनियों के सार्थक क्या होते हैं, मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्ण कैसे बनते हैं भाई, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं सके उसे क्या बोलते हैं, और शब्द किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे। बेसिक चीज तुम लोगों को पता नहीं रखता है, छोड़ देता है। अब देखो लिख रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4।
आपको मेन चीज वह हमें याद रखना होगा, ठीक है। मेन चीज क्या है भाई, तो भाई जो बोल रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार, हमेशा रखिएगा एग्जाम में पूछेगा, इसके अलग अलग प्रकार हैं, कभी उस बेसिस पे कभी इस बेसिस पे। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार, शब्द के 4 प्रकार कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। किस बेसिस पे, उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 प्रकार। लास्ट में सबसे पूछेंगे भी, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझते चलिए। बुआ एग्जाम में पूछेगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन में कभी 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 5 लिखेगा, 2 लिखेगा। तो इसमें देखिएगा शब्द के और भी प्रकार हैं जिनका प्रकार 3 होता है। तो हमको ये पता रहेगा तो हम लगा सकते हैं आराम से, किसके बेसिस पे, उत्पत्ति के बेसिस। कितने होते हैं, 4। अब हम लोग देखते हैं एक एक शब्द को यहाँ समझ लेते हैं। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है। जैसे लिख रहा है संस्कृत भाषा के शब्द, किस भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में त्यों का, त्यों क्या हो जाता है, ग्रहण कर ली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। जैसे हम बात करते, हाला नहीं करो, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ए बउआ कौन सा है लास्ट में, क्या सो रहे हो, इधर देख लो। संस्कृत भाषा के शब्द, किस भाषा के शब्द, हिंदी में। मतलब एक कहने के मतलब, जैसे मान लो जौन लड़का घर पे जौना ड्रेस में रहता है, का वही स्कूल में आता है, नहीं आता है, बदल जाता होगा ड्रेस, समझना। यहाँ से घरे पे जौन ड्रेस विद्यालय में चलेगा, स्कूल में, लेकिन ये कह रहा है जौन घरे ड्रेस वही स्कूलों में ड्रेस चलेगा। यानी जो शब्द वह संस्कृत में लिखिएगा वही हिंदी में भी उसी तरह लिख सकते हैं, वो गड़बड़ नहीं होता है। जैसे अगिन, जीवा मतलब जीव, धर्म, धर्म ये जो संस्कृत में आता है, ठीक है। कर्ण, ठीक है, कर्ण मतलब कान, नहीं जी, राम कान से बहरा है, नहीं जी, तो राम कनात बहरस्ती। कर्ण और वर्ण मतलब बंदर। तो ये शब्द हिंदी में ना देखिएगा, कोई कोई बुक पढ़िएगा तो आग नहीं लिख के क्या लिखता है, अगिन लिखता है। बहुत सारे आप लोग ऐसे कोई पढ़िएगा तो देखिए कोई कोई मिल जाता है, युवा भी मिलता है, धर्म भी मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, कर्ण ने भी मिला होगा और वानर भी। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो वैसे शब्द जो संस्कृत में बोले जाते हैं वो हिंदी में भी बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम। आगे बढ़ेंगे तो कुछ इसकी क्या है, तत्सम शब्द की पहचान कैसे कर सकते हैं भाई। मान लो थोड़ा सा फॉर्मूला तो डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसकी पहचान भी है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हुआ। पहला रूल क्या कहता है, जिन शब्दों में, यहाँ सब ये रूल जितना है आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, परिभाषा भी नहीं, बस याद रखो। जिन शब्दों में क्या होते हैं, संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है। कौन सा वर्ण, संयुक्त। जब 2 अक्षर मिल के एगो बने तो क्या कहलाता है, संयुक्त कहलाता है। जैसे त्र किससे मिला है, तो आप प्लस र मिल के क्या बना है, त्र, तो ये संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे लिखा है छ, अब मान लो यहाँ लिखे हम क्षमा, क्या लिखे, तो आप भी कौन शब्द बोलिएगा, तत्सम। में कहा आया है, छ आया है, आई कह रहा है छ आना चाहिए, चाहे फर्स्ट में चाहे त्र, त्र से क्या बनता है, त्रिशूल, तो कौन शब्द कहलाएगा, तत्सम। पहचान कौन है ना जी, य से यानी ज्ञान, ध से धर्म, ध से धर्म। तो ऐसे समझिएगा, ये फर्स्ट या लास्ट में कहीं आपको दिखे तो वो कौन शब्द, तत्सम शब्द, ये पहचान है उसका, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं, छत्र ध, छत्र ध, छत्र, छत्र। चलो अब आता है ख नंबर रूल। जिन शब्दों में क्या लगा रहे, री की मात्रा लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। जैसे
श्रृंगार क्या है? श्रृंगार। पितृ, पितृ मतलब पिता, पितृ मतलब पिता, और मातृ मतलब माता। तो इनमें कौन सा मात्रा आ रहा है? री का। तो छ त्र ज्ञ ध और री कितना हो गया? 5 की 6, छ त्र ज्ञ ध और एक री कितना हो गया? 5। ये पांचों अक्षरवा कहीं भी दिखे तो कौन कैटेगरी में खेद दीजिएगा? तत्सम। तो एग्जाम में गड़बड़ होने का चांस नहीं है। पूछो तू कहने से पूछो तारा नहीं जी। मेन जड़ यही ना होता है जी। जैसे फिल्म वाली में आप देखिएगा तो कहता है इसका गुंडवा क्या पता लगाता है? पुलिसिया का कहता है इसका कोई तो कमजोरी होगा, या तो उसका बचवा को टंगवाएगा और ना तो बीबीए किडनैप कर लेता है, कमजोरी खोजता है। तो एग्जाम में भी हमको तत्सम शब्द जानने के लिए क्या करेंगे? उसका कमजोरी वीकनेस पॉइंट क्या था वो खोज लो। उसके बाद क्या आता है? तीसरा रूल क्या कहता है? जिस शब्द का पहला वर्ण क्या हो? य हो, व हो, या। तो ये कौन सा है? तो पता पहले लड़का सब पढ़ता मुझौसा सर कहता था सब। आ दांत वाला सर दंती स। अरे दांतों वाला सर होता है रे, बिना दांत वाला कौन सा है जी? जैसे हई हो गया तालाबे स, हई मुदौन सर, आई दौन सर, हई दांत वाला सर, हई मुझौ सर, आई तालाबे सर, ताला वाला सर। हाँ वैसे पहले ट्रिक वैसा ऐसे याद करता है। अरे कौन सा है भाई? तो य रहेगा, वो रहेगा, या तो रहे उस क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे व और वर, वर मतलब दूल्हा। हाँ वधु क्या है जी? वधु। तो देखो तो ये बोला है जिस शब्द का पहला वर्ण य व और स रहे, वर हो गया, वधु हो गया, ये क्या हो गया? यात्रा हो गया, शिक्षा हो गया। अब मैंने बताओ एग्जाम में कहीं लगता है छूट जाए भाई, तत्सम को परिभाषा याद रहे ना रहे भाड़ में जाए, पहचान हमको याद रहेगा, आराम से बनाएंगे। तो कितना हो गया? थ त्र ज्ञ ध री य व स 8 हुआ। एक बार तुम लोग भी बोलो। थ त्र ज्ञ ध री य व स 8 को नाम याद हुआ ना जी? चलो किसी को दिक्कत इसमें? अब देखो तत्सम शब्द फिर आगे क्या है? घ वाला रूल देखते हैं, हाला नहीं करो। कौन सा रूल? घ का। जिस शब्द में आधा वर्ण मिलता है, क्या वर्ण मिलता है? आधा वर्ण। जैसे हम लोग पढ़े जैसे चंद्र क्या है? चंद्र और धर्म और अगिन और उसी तरह तंत नहीं जी, संग। बात समझ आ रहा है? यानी आधा मात्रा वर्ण लगा रहेगा, वो क्या होता है? तत्सम होता है। याद रहेगा ना जी? पहला रूल में क्या था? संयुक्त अक्षर का बात किया था, छ त्र ज्ञ ध। दूसरा क्या था? री की मात्रा का था। तीसरा रूल क्या था? य व स। चौथा रूल क्या था? आधा वर्ण मिलेगा, आधा। अब मत कहना आधा वर्ण मतलब सर म म म म ऐसा लिखा है, होगा कि नहीं? रंगपा नाम सुना था तुम लोग? रंगपा नाम सुना होगा? हाँ 10th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा। रंगपा नाम का एक बहुत डेंजर जुआड़ी व्यक्ति रहता है वो। एक नंबर का जुआड़ी नहीं जी। और एगो लड़की से चलता है, एगो लेडीज रहती है, ओकरा शादी करने जाता है। का है? तो कमाती खाती है तो ही बेच के, तो उसको लगता है हम दिन भर पीछे में बैठ के और कमा के लाई हम राजा दी है। हाँ तो रास्ता में रोक रोक के क्या करता है? टॉर्चर करता है। नहीं जी। तो मैंने जुआ आदमी से कौन शादी करेगा रे? तो उस टाइप का वो आदमी था। अब आता है अंग। क्या आता है? जिस शब्द के अंत में क्या होता है? विसर्ग लगा होता है, उसमें कौन शब्द होगा भाई? तत्सम। जैसे प्रातः, अतः नहीं जी, नमः नहीं जी, सुप्रातः, सुप्रातः, प्रातः काल, प्रातः काल। ये विसर्ग लगा होना चाहिए। क्या लगाना चाहिए?
चलो एक बार और, मतलब इसका क्या क्या रूल, पहला रूल क्या था, संयुक्त अक्षर आते थे छ त्र ज्ञ ध, दूसरा रूल री था, तीसरा य व स, चौथा में आधा वर्ण, पांचवा में विसर्ग लगा रहेगा, पांचवा में विसर्ग। चलो यहां तक किसी को डाउट नहीं था। च वाला भैया क्या कहता है, जिस शब्द में अर का क्या हो, प्रयोग हो, वह तत्सम होता है, जैसे कर्ण, किरण, गुड़, नहीं जी, ऐसे शब्द आएंगे तो ये क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। बात समझ आ रहा है? यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, तत्सम में किसी को डाउट है तो बोलो, तत्सम शब्द में नहीं ना है जी, चलो अच्छी बात। अब आता है छ, क्या आता है, जिस शब्द के क्या है, अंत में संस्कृत ध्वनि में म हलंत इसको बोलते हैं, म में कुछ में लग हलंत है, द में लग या हलंत है, का उच्चारण स्थान होता है, उसमें क्या होता है, तत्सम। जैसे अग्निम, दुग्धम, नहीं जी, फिर उसी तरह आप लिख सकते हैं विद्यालयम, विद्यालयम, नहीं जी, जलम, नहीं जी, पृथ्वम, नहीं जी, भी हलंत लगा रहेगा म के साथ। पुस्तकम, पुस्तकम मतलब पुस्तक, पुस्तकम, कमलम, क्या हो जाएगा, कमलम। ये जो चीज लगता है ना, यह निर्जीव चीजों के साथ म हलंत लगता है। अब राम है तो रामों में विसर्ग लगेगा, न कि मोमो में हलंत जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। ये तो संस्कृत का टर्म एंड कंडीशन है, तो पता होगा, जो पढ़ा होगा तभी, इतना बेसिस पता रहेगा ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है, क्या आता है, तद्भव, क्या आता है, तद्भव। चलो एक बार और हमको थोड़ा सुना दो, याद है कि भूल गया सब। पहला रूल क्या था, दूसरा रूल क्या था, रे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, म में हलंत, म में हलंत रहेगा, याद रहेगा ना जी। एग्जाम में समझो ना, पूरा व्याकरण और बुक सब बनेगा, बाद में छूटेगा तो हमारे पास दौड़ते आएगा, सर छूट गया, आप बोलते तो पूरा बन जाएगा। इतना तो है, मतलब आपका 99 से ऊपर ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, इस 90 तक नहीं, ऊपर ऊपर से चलेगा, बट जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसके लिए भाई। अब एक दिन कचहरी, ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान लोग नहीं कहता, आधा अधूरा ज्ञान विषदायक होता है, जहरीला होता है। कहीं कथा भी सुनो ना तो पूरा सुन के जाओ, देखना कभी कभी बड़ा बड़ा झगड़ा घर में इसी कारण हो जाता है। अब मान लो चारों लेडीज फुसफुसात रही सन, कोई सन ओकर बहुत बड़ी, इतने सुन के जाए बड़ी, हाई बाल बुराई करत रखिए तो बड़ी क्या गया, कथी बोले पे क्या पता, आधा सुन के चल गई। अब अंदर शक रही, अब तुम ही लोग मान लो बाहर निकलो, कोई बोले जानता है सर बिहार बोर्ड में ना, अब तुम लोग देख चुप हो गया, अब तुम लोग हाई बाल वो बिहार बोर्ड से रिलेटेड बात करत रखो, लागो तो कुछ भइल बा, चाहे कोनो को देख लो, आता क्लॉस से भुन भुना दो, खाली उसको देख के चुपचाप हो जाना। कोई हाई बा हमारे बारे में बतियात लो सनी बैठ के, हमारे बारे में बतियात लो सन, बोलो तुझे एक बारे में बतिया, खाली उन्हें ताके तो बतिया लो, ओका धली शौक, लड़का का तो शौक धर देता है, लेकिन लेडीज को ज्यादा शौक होता है, हमारे बारे में बतियात हो सनी, देखने को काम बा, तो ऐसा होता है कि नहीं, बताओ, लॉजिक बात है कुछ। अब कहता है तद्भव, क्या कहता है जी, तद्भव उच्चारण की क्या है, सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्द में जो परिवर्तन कर देते उसे क्या होता है, आसान भाषा है, जो संस्कृत में बोल रहे थे वो किस में चेंज हो जाएगा, हिंदिया में आ जाएगा, सीधी सी बात। संस्कृत के भाषा, अगर संस्कृत के भाषा हिंदी में ज्यों का त्यों लिख दे, वो क्या होता है, पहचान भी बताएं। आइए कहता है संस्कृत का भाषा इजी वर्ड में समझो ना, इजी उसके हिंदी में मतलब आसान वर्ड में कन्वर्ट कर दो, वो क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे आग मतलब समझ गए, आग मतलब अगिन का कह रहा था, नहीं जी, जीव यानी जिहुआ का बात कह रहा था। धर्म, हिंदी बुक पढ़िएगा ना तो धर्म ऐसे लिखता है, और जब संस्कृत पढ़िएगा ना तो धर्म ऐसे ही लिखता है, ठीक है। कोई छोटका बच्चा को पढ़ाने वाला तुम लोग है, कोई पढ़ाता होगा तो देखा होगा, छोटका बच्चा में कल फल जल तल मल ढल दंग बंग हंग रंग संग धंग भंग सब लिखते चल जाएगा, नहीं जी, कल फल बर्तन अचकन मटकन टचकन टमाटर सब कुछ लिख देगा
समझने में कथी लिख रही, सब अक्षर छोटे बच्चे क्लास के लिए। कान मतलब, कर्ण मतलब कान, वानर मतलब बानर, हम लोग बंदर भी बोलते हैं। ये देहाती शब्द हुआ बंदर। अगर शुद्ध भाषा बोलोगे तो वानर होता है, लेकिन गांव में कहो वानर आइल बरे वानर, लोग कह रहे वानर आइल बा कि बंदर आइल बरे। अब कहेंगे बहुत ज्यादा मानव लोग आया है। क्या है? मानव लोग, मतलब किसी का शादी हो, लोग कहे बारातियां नहीं क्या है, क्या कही, मानव लोग आए हैं बहुत सारे, तो लोग कोई गाँव में लोग कंफ्यूज रहे, मानव आज बारातिया में अंतर कर दिए रे, इंसान है ना है। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग से जुड़े नहीं होते हैं, तो इनका उच्चारण संस्कृत में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। वो क्या होता है? तदभव। तदभव से ना क्वेश्चन कम देता है, ज्यादा कर तत्सम का देता है। पता है क्यों? उसका रूल कुछ ज्यादा है। ठीक है, अब बच्चों सब रूल ना याद रहता ना, कहीं जाकर लटक जाता है। अब मान लो लिख दे जलम, क्या लिख दे, तो आप तो यहाँ नहीं फंसे, आपको ये हिंदिया लिखता है, तो ये जाएगा कि भाई, ना ही देशज है ना ही विदेशज है, ना तद्भवे है ना तत्सम है, तो है कथी? कंफ्यूजन वाला हो गया। तब याद पड़ेगा ये रूल तो था तत्सम वाला है, मुंह में हलंत लगा है, इतना तो याद रहेगा ना जी। अब आता है देशज शब्द। देशज मतलब समझो अपने बिहारी भाषा, चाहे कहीं का लोग हो, जरूरी नहीं हम अपने बिहार में बोले, केरल का लोग जो शब्द बोलता है उसका क्या होगा? देशज होगा। बात समझ आ रहा है? अब लिख रहा है देश की, क्या है, बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? देशज बोलते हैं। जैसे अंडा, अंडा कहीं जाओ तो लोग कहेंगे अंडा कौन पे बा, क्या दिल्ली में लोग क्या कहता होगा जी अंडा को? कोई कहीं कहीं बसा होगा तो पता होगा, चाहे अपने गांव में बताओ अंडा को किस नाम से जाना जाता है? अंडे ना कहता है जी। है कॉमेडी वाला बात कोई नहीं करेगा। चलो, ओके बाद क्या है? क्या है? कटरा। कटरा मतलब कटरा, गांव में लोग अलग कटरा लेके आओ, कटरा। शायद तुम लोग दूसरा उसको भी कहता, और भी नाम होता, ऐसा ऐसा होता है। नहीं जी, हाई लेवल का होता है। नहीं जी, अब टगार मत कह देना ओकरा के, सीमेंटी ढोने वाले को टगार बोला जाता है। नहीं जी, कटरा, खिचड़ी, शायद इसमें बहुत लोग बोलता है दलियाई बोला जाता है शायद इसको। हाँ दलियाल बोल, क्या बोलते हैं, हाँ दलिया बोला जाता है। नहीं जी, हाँ खिचड़ी शब्द ज्यादा यूज होता है कि नहीं हम लोग के में। उसके बाद लोटा, क्या है जी? लोटा क्या है भाई? भैया लोटा आगो जोड़ देंगे तो जग हो गए। नहीं जी, मतलब इसी लेवल का सही रहता है। नहीं जी, लोटा। गांव में लोग भोज खाने जाए तो कथी लग जाएगा? गिलास लेके ना चाहिए। अभियो के समय में बहुत आदमी लोटा लेके जाता है, पता है क्यों? हालांकि पता चला दियो सब, पानियो चला दियो सब, आप मतलब खाना ना चल जाए, गिलासो चल जाए, पानी के पते ना। ठीक बा? कितना आदमी होता है एक और खाई पानी चाहिए, और वो दाल भात रहता है, चिल्लाते रहो हो पानी के लिए हो। नहीं जी, ओसे क्या लो, लोटा उठाओ बैठ जा। नहीं जी। लेकिन ये लोटा है, लोटा शब्द होगा कि नहीं? खुरपी सुने हो? हाला नहीं करो, खुरपी। इसमें कितना आदमी खुरपी शब्द जानता है? खुरपी भाई सिटीजन लोग नहीं जानता होगा, कुछ लोग तो जानते होंगे। हाला नहीं करो, चलो चलो ठीक है। खुरपी सबको ताला। अच्छा एक बात बताओ, ताला को एक और नाम से जाना जाता है? नहीं नहीं, ताला को और कुछ लोग नाम से बुलाता है। ताला किसका प्रतीक है? ताला किसका प्रतीक है? ताला नहीं, ताला किसका प्रतीक है? विश्वास। जैसे मान लो हम घर में नहीं है, ताला लटका के ना गए जी, तो किस पे विश्वास रहता है? ताला पे। तो ताला को हम विश्वास भी कहते हैं, क्योंकि ताला का भरोसा कोनो काट के भाग जाए। इन नहीं, तो विश्वास के भी जाना जाता है। ओके, और कुछ अपने शब्द बताओ देश में जो बोले जाए।
देशज शब्द और कुछ बताओ तुम लोग। हाँ हाँ, जैसे सतुआ, सतुआ, नहीं जी। एक और शब्द आता है, हाला नहीं करो, ठीक है। जैसे लोग गांव में क्या बोलते हैं, जैसे लड़ पत्तो बोला जाता है कि बहू बोलता है लोग गांव में। बहू कोई नहीं बोलता है जल्दी से, फलानवा का पतो ही बड़ी खराब दिया, आई लाइल 10 दिन भइल नेता खानी घूमत रहती है निकल के, नहीं जी। तो बहु लोग यूज नहीं करता है, टर्म सोचना है क्या बोलना है यहाँ पे। लीटी शब्द क्या है, लीटी ऐसा शब्द है। समोसा, नहीं जी। पकौड़ी और बड़ी में कौन देशा शब्द हुआ, बड़ी। पकौड़ी एक स्टैंडर्ड शब्द हो गया। नहीं, बड़ी जो है ना, अपना लॉजिक भाषा में देखो ना, सीधा है भाई बड़ी बनो बाहो, लेकिन दुकान में जाओ पकौड़ी रख लो बड़ा हो बा, नहीं जी। तो ये अलग हुआ, इतना समझ आ गया ना जी। अब क्या आता है, क्या है, विदेशज। हाला नहीं करो, जो शब्द क्या होते हैं जन्म में, उसका क्या होता है, हल्ला नहीं करो, समझो। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें क्या बोलते हैं। ए भाई ई मत कहना जे ई शब्दवा विदेश में जन्म तो माता कौन है, ये बना मतलब उत्पत्ति हुई हुआ है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, हम लोग हिंदी बोले तो अच्छा है, वही बोलेंगे। डॉक्टर का हिंदी क्या होता है, डॉक्टर ही बोलते, हिंदियों में लिखेगा तो क्या लिखेगा, डॉक्टर ही लिखता है। मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वो तो चिकित्सा संस्कृत शब्द है। बुक, बुक, टेबल, मतलब हम लोग बेंच कहते हैं जी। आराम, देखो ये है अंग्रेजी शब्द, कौन शब्द है, ये फारसी शब्द आराम। जैसे जो लिखे ना, ये एग्जाम में पूछा है कभी, इसलिए एग्जाम्पल इसी का दिया है, पूछा है। फारसी शब्द आराम, अफसोस, और क्या है, गिरफ्तार। अरबी शब्द असर, असर मतलब लो नहीं कहता हाई बाल, दावा खोइले बैकरा असर करे लागो, लागत ना बची, नहीं जी। ऐसा होता है कि नहीं जी। ओकरे बाद किस्मत, लेकिन ए हाला नहीं कर, कभी भी ना अपने किस्मत पे कोसना नहीं चाहिए, ना तो अपन नेगेटिव बात लागू हो जाता है। कितना लड़का चाहे लड़की तो कहता है गलत घर में पैदा ले लेनी, बाबू दिन भर घूमते बड़ा ना, मम्मी कुछ पढ़ाते नहीं थे, नसीबे में खराब है। अरे भाई तोरा का भगवान तुमको हाथ, देखो अगर कोई मिडिल क्लास में पैदा हुआ ना, समझो भगवान तुमको कुछ बड़ा करने के लिए मिडिल क्लास में फेंके हैं। अगर तुम रिच फैमिली में जाता ना, तो रिच फैमिली के बच्चे को बड़ा करने का कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो हाला नहीं कर, मिडिल क्लास में बच्चे के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, लेकिन एक चीज है, इतिहास रचने का काम वही करता है लोग। अभी तक कोई देखा है राजा का बेटा कोई इतिहास रच दिया हो, एक मिडिल क्लास का ही बच्चा ऊपर उठकर एक इतिहास रचता है क्या जी। तो वो चीज आपके अंदर है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, प्रॉब्लम में आने के बाद अपने नसीब को कोसने लगते हैं, कोसने लगते हैं। भाई हमारा नसीब है, किस्मतें खराब रहा जो घर में आ गई नहीं। ज्यादा कर लड़की लोग को दिक्कत होती है कब, जब शादी हो जाए, पता चला लड़का बेरोजगार है, कमेबे नहीं करो, और बाद ले डांटा मारतो बा रोजू, तो किस्मतें खराब बा, एक साथे शादी हो गए, नहीं जी। तो ये किस्मत शब्द अलग। दुकान क्या है जी, अरबी शब्द। मदद कौन शब्द, अरबी शब्द। तो एक सीधा बैठ जाओ। चलो अब एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द का पहला रूल क्या था, छत्र ज्ञ, छत्र ज्ञ। ए भाई देख, घरे पढ़ने को जरूरत नहीं है, यह याद हो जाए तो हम घरे क्या पढ़े, तो क्लास में 1 घंटा पढ़े तो याद होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था, री की मात्रा। तीसरा रूल क्या था, चौथा रूल क्या था, आधा, आधा म। पांचवा रूल ठाटा रूल, आधा म। याद रहेगा ना जी, आकी नहीं रहेगा तो ठीक है, हल्ला नहीं करो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार,
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार, और बनावट या संरचना की दृष्टि से शब्द को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग। कितने भाग? 3 गो भाग होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। याद हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और बनावट की दृष्टि या संरचना की दृष्टि से कितने? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नाम याद हो जाएगा कि नहीं? तो कोई पूछे बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार? 3, और उत्पत्ति की दृष्टि से 4। इतना याद रहेगा कि नहीं? चलो कल हम लोग इस सब के बारे में एक एक समझेंगे, ठीक।